क्या आपके दिमाग में भी हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है? क्या आपका दिमाग कभी शांत नहीं होता? सोचो, आप एक गहरी नींद सोना चाहते हो, लेकिन दिमाग में पुरानी बातें किसी पुराने रेडियो की तरह बज रही है। किसी ने 2 साल पहले क्या कहा था, या कल बॉस क्या कहेगा, ये थॉट्स आपका पीछा नहीं छोड़ते। हम सब एक ऐसे मेंटल जेल में कैद है जहां हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हो, आज से 2000 साल पहले एक राजकुमार ने इस दुख से बाहर निकलने का एक ऐसा रास्ता ढूंढा था जो आज के मॉडर्न साइंस के लिए भी एक चमत्कार है। गौतम बुद्ध ने सिखाया था कि शांति बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर छुपी है। आज के इस विशेष वीडियो में हम माइंडफुलनेस मेडिटेशन की गहराई में उतरेंगे। हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि हम सीखेंगे वो एग्जैक्ट टेक्निक जिसे सती कहा जाता है। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और स्किप तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके दिमाग को हमेशा के लिए शांत कर सकती है। अगर आप तैयार हो तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। इस बेचैनी को महसूस करो जो हर वक्त आपके सीने में दबी रहती है। कभी आपको लगता है कि आप थक चुके हो, लेकिन आपका दिमाग थकता ही नहीं। वो लगातार किसी न किसी रेस में दौड़ रहा है। कभी पुरानी यादों की धूल चलती है, तो कभी आने वाले कल की डरावनी तस्वीरें बनती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद एक नई जॉब, एक नया फोन या एक नई जगह हमें सुकून देगा, लेकिन सच तो ये है कि जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा, आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ, ये शोर आपके साथ ही रहेगा। आज हम इस शोर की जड़ तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी सांस आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। हम अक्सर पूछते हैं ना, मैं इतना स्ट्रेस में क्यों रहता हूँ? इसका जवाब बुद्ध ने अपने 4 नोबल ट्रूथ्स में दिया था। उन्होंने कहा था कि दुख का कारण हमारी तृष्णा है, यानी अटैचमेंट। हम हर उस चीज को पकड़कर रखना चाहते हैं जो बदलने वाली है। हम चाहते हैं कि वक्त रुक जाए, रिश्ता ना बदले और हम हमेशा खुश रहें। अब यहाँ ध्यान से सुनना। जिंदगी का नियम है अनित्य, यानी बदलाव। जब हम बदलाव से लड़ते हैं तो स्ट्रेस पैदा होता है। आज की मॉडर्न लाइफ में ये स्ट्रेस और बढ़ गया है। हमारा फोन हमें 24 घंटे पास्ट और फ्यूचर की दुनिया में रखता है। हम खाना खाते वक्त यूट्यूब देखते हैं, चलते वक्त म्यूजिक सुनते हैं। हम कभी अभी में होते ही नहीं। साइंस इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहता है, जहां दिमाग बिना वजह भटकता रहता है। माइंडफुलनेस वो टूल है जो इस नेटवर्क को ऑफ करके आपको प्रेजेंट में लाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जहां हो वहां पूरी तरह से मौजूद रहो। जब हम फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन के पीछे भागता है। हर नया नोटिफिकेशन एक नई बेचैनी लाता है। हमें लगता है कि हम कनेक्टेड हैं, लेकिन दरअसल हम खुद से दूर हो रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग लगभग 47% उन चीज के बारे में सोचता है जो अभी हो ही नहीं रही है। यानी हम अपनी आधी जिंदगी सिर्फ ख्यालों में गुजार देते हैं। माइंडफुलनेस हमें वापस जिंदा करता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी आंखों से रंगों को महसूस कर सकते हैं, कैसे अपनी नाक से हवा की खुशबू को पहचान सकते हैं, और कैसे अपने कानों से सन्नाटे को सुन सकते हैं जो इस शोर के पीछे छुपा है। लोगों को लगता है कि मेडिटेशन का मतलब दिमाग को खाली करना है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। दिमाग का काम है सोचना, जैसे आंखों का काम है देखना। आप दिमाग को बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके वश में होने से बच सकते हो। माइंडफुलनेस का अर्थ है नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। इसे एक सिंपल स्टोरी से समझाती हूँ। सोचो, आप एक सड़क के किनारे खड़े हो और सामने से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही हैं। ये गाड़ियां आपके थॉट्स हैं, एक गुस्सा है, एक चिंता है,
एक खुशी है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम किसी एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके साथ कहीं और चले जाते हैं। माइंडफुलनेस आपको सड़क के किनारे खड़ा होना सिखाती है। आप थॉट्स को आते जाते देख सकते हो, पर उनका पीछा नहीं करते। जब आप ये समझ लेते हो कि ये मेरा गुस्सा नहीं है, मैं गुस्से को देखने वाला हूं, तो आपका आधा दुख वहीं खत्म हो जाता है। यही वो फ्रीडम है जिसे बुद्ध ने लिबरेशन कहा था। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं, ये जीने का एक नया ढंग है। इमेजिन करो कि आप एक झील के किनारे बैठे हो और पानी में लहरें हैं, तो आप अपनी परछाई नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप शांति से बैठ जाओ और उन लहरों को छेड़ना बंद कर दो, तो धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी आईने की तरह साफ हो जाएगा। हमारा मन भी बिल्कुल वैसे ही है। हम जितना थॉट से लड़ते हैं, उतना ही मिट्टी ऊपर आती है। माइंडफुलनेस का मतलब है बस बैठे रहना और उन थॉट्स को देखना। जब एक बुरा ख्याल आए तो उसे दुश्मन मत समझो, बस कहो, अच्छा ये एक उदासी भरा थॉट है। जब कोई अच्छा ख्याल आए तो उसमें बह मत जाओ, बस ये कहो, ये एक खुशी भरा थॉट है, और जाने दो। जब आप ये करना सीख जाओगे तो आपकी जिंदगी में एक गहरा ठहराव आएगा। आपको समझ आने लगेगा कि थॉट्स आते जाते बदल रहे हैं और आप वो नीला आकाश हो जो हमेशा शांत रहता है। अब हम मिलकर इसका अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो सच में आप उन लोगों से बेहतर हो जो अपनी लाइफ में रियल चेंजेस चाहते हो। अब आप एक शांत जगह पर बैठ जाओ, अपनी पीठ सीधी रखो, लेकिन कंधों को ढीला छोड़ दो। धीरे से अपनी आंखें बंद करो। अब अपना पूरा ध्यान अपनी नाक के छेदों पर, नॉस्ट्रिल पर ले आओ। महसूस करो कैसे हवा अंदर जा रही है और कैसे वो बाहर निकल रही है। जब हवा अंदर जाती है तो वो थोड़ी ठंडी होती है, जब हवा बाहर निकलती है तो थोड़ी गर्म होती है। बस इसे महसूस करो। अब यहाँ एक पॉइंट है जो अक्सर लोग मिस करते हैं। जैसे ही आप ध्यान लगाने की कोशिश करोगे, आपका मन तुरंत भागने लगेगा। वो कहेगा, ये क्या बेकार का काम है, काम पूरा करना है। जब ऐसा हो तो गुस्सा मत हो, बस स्माइल करो और कहो, अच्छा ये एक थॉट है, और धीरे से ध्यान वापस सांस पर ले आओ। ये वापस लाना ही असली मेडिटेशन है। सोचो आप एक जंगली घोड़े को ट्रेन कर रहे हो। आप उसे प्यार से, सब्र के साथ वापस लाना है। रोजाना सिर्फ 10 मिनट का ये अभ्यास आपका दिमाग पूरी तरह बदल सकता है। साइंस कहती है कि इसे आपका हिपोकैम्पस, यानी जो मेमोरी को संभालता है, बदलने लगता है, और एमिगडाला जो डर पैदा करता है वो शांत होने लगता है। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर 10 गुना बढ़ जाती है। इस शांति को महसूस करो। जब आपकी सांस अंदर जाती है तो पूरा शरीर फूलता है, जब बाहर निकलती है तो पूरा शरीर रिलैक्स होता है। अगर आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उस आवाज को भी अपने ध्यान का हिस्सा बना लो। माइंडफुलनेस का मतलब है एवरीथिंग इज वेलकम, सब कुछ स्वीकार करो। यहाँ कोई गलती नहीं है, यहाँ कोई फेलियर भी नहीं है, बस मौजूद रहना ही सब कुछ है। हर एक सांस जो आप ले रहे हो वो आपको जिंदगी से दोबारा जोड़ रही है। महसूस करो कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपके पास ये वक्त है, ये सांस है और ये जागरूकता है। धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि आपके चेहरे की मांसपेशियां ढीली हो रही है, आपका दिमाग हल्का हो रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या टीनेजर हो तो आपके लिए ये मेडिटेशन किसी वरदान से कम नहीं है। आजकल एग्जाम का प्रेशर, सोशल मीडिया का वैलिडेशन और करियर की चिंता टीनेजर्स को डिप्रेशन की तरफ ढकेल रही है। माइंडफुलनेस आपको सिखाता है कि आपका वर्थ आपके ग्रेड्स या लाइक से नहीं है,
आप अपने आप में पूरे हो। अगर आप ये चीज कर लेते हो तो गेम चेंज हो जाएगा। वो है कंसिस्टेंसी। हम हर काम के लिए टाइम निकालते हैं, तो क्या अपने सुकून के लिए 10 मिनट नहीं निकाल सकते? याद रखिए, गौतम बुद्ध ने कहा था, रास्ता आकाश में नहीं है, रास्ता दिल में है। शांति बाहर किसी ट्रिप पर या किसी नई चीजों को खरीदने में नहीं है, वो इसी पल में है, आपकी सांसों के बीच छुपी है। जिंदगी एक नदी की तरह बहती रहेगी, कभी पत्थर आएंगे, कभी झरना आएगा, लेकिन अगर आप एक माइंडफुल व्यक्ति हो तो आप हर मोड़ का आनंद ले पाओगे। आप घबराओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप वो पानी हो जो रास्ता बनाना जानता है। आज से ही अपनी सुबह की शुरुआत 5 से 10 मिनट की इस प्रैक्टिस से करो। जब आप चाय पियो तो सिर्फ चाय पियो। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो पूरे ध्यान से सुनो। ये छोटी छोटी बातें एक दिन एक बड़ा बदलाव लाएगी। आप देखोगे कि आपका गुस्सा कम हो गया है, आपकी दोस्ती गहरी हो गई है और आपका खुद से रिश्ता बेहतर हो गया है। इसीलिए मेरा आपसे एक चैलेंज है, 7 डेज चैलेंज। अगले 7 दिन तक रोजाना सुबह या रात को सोने से पहले 10 मिनट इस टेक्निक को प्रैक्टिस करो और 7 दिन बाद इसी वीडियो पर वापस आकर अपना अनुभव शेयर करो। अगर आप तैयार हो तो कमेंट में लिखो, आई चूज पीस। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो शांत रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ो। जय हिंद, वंदे मातरम।